Assalamu alaikum students. Today we will start differentiability. We have learned in chapter number 1 continuity. We have learned left hand continuity and we have learned right hand continuity. फिर हमने देखा फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है. पहले हमने लिमिट एग्जिस्ट करना सीखा, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करवाई, राइट हैंड पे लिमिट एग्जिस्ट कराई, फिर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की और अब हम फर्दर जो है अप्रोच करें टुवर्ड्स डिफरेंशिएबिलिटी. वी विल चेक वेदर द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं. जैसे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश एट ए इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए. ये आपके पास फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए. ठीक है, कोई सा भी पॉइंट है जिस पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए. अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से दिया होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी कुछ वैल्यू दी है व्हेन एक्स इज़ लेस दैन ए और फिर कुछ उसकी वैल्यू दी है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए, तो ये फंक्शन की वैल्यू होगी एट लेफ्ट साइड. अगर ये एक्स ए है तो इधर जो है एक्स से छोटी वैल्यूज़ होंगी और इधर एक्स से बड़ी वैल्यूज़ होंगी. इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये फंक्शन लेंगे और राइट हैंड के लिए ये लेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लेफ्ट एफ डैश ए से डिनोट करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव को राइट एफ डैश ए से डिनोट करेंगे हम. और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस से करेंगे. फिर यहाँ पर उस वक्त लेफ्ट हैंड वाला फंक्शन आया करेगा और राइट हैंड को हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस से डिनोट करेंगे और उस केस में यहाँ राइट हैंड वाला फंक्शन आएगा. ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी साइड बाय साइड हैं. यानी हमने फंक्शन को चेक करना है. बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होंगे जो कॉन्टिन्यूस तो होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे. ठीक है, हम एक प्रूफ भी है छोटा सा जो हम बाद में करेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous, but every continuous function may not be differentiable. यानी इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होल्ड नहीं करती. जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो मस्ट कॉन्टिन्यूस होगा और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हम करेंगे जिनमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो जाया करेगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस. वो हर हाल में कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 and we'll start question number 1 of exercise 2.1 in which he says show that function f of x is equal to mod of x plus mod of x minus 1 is continuous for every value of x but is not differentiable at x is equal to 0 and at x is equal to 1. अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हम इस फंक्शन को 2-3 पॉइंट्स पे कंटिन्यूस चेक करके दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि येस दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू और फिर डिफरेंशिएबिलिटी वी विल चेक ओनली ऑन 0 and 1. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आई वॉन्ट टू गिव यू कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के इक्वल हो तो ये इक्वल होता है प्लस एक्स माइनस ए के अगर एक्स बड़ा हो ए से और इक्वल होता है माइनस एक्स माइनस ए के अगर एफ जो है एक्स जो है वो छोटा हो ए से. इस कॉन्सेप्ट को हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है. इसलिए मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से इसको अप्लाई कर सकें. क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पे कंडीशन कुछ और होगी और राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू कुछ और हो जाएगी तो वो उसी केस में आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे अगर आपको मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे. कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, मैं आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाऊंगी -1 पर, 0 पर और 1 पर. यानी हमने नेगेटिव पॉइंट भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया, 0 भी ले लिया और हम देखेंगे तीनों पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -1. अब कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मूला आपको याद है. कॉन्टिन्यूटी में हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है हमने, राइट हैंड लिमिट लेनी है और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट लेनी है. अगर तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी हमने. लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू
माइनस वन ले रहे हैं ना, माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन माइनस, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, अब मैं आपके लिए नंबर लाइन बनाती हूँ। यहाँ पर ये है 0, ये है माइनस वन और ये है 1। ठीक है, अब जो माइनस वन का लेफ्ट है, माइनस वन का जो लेफ्ट है वो डेफिनेटली, वो माइनस वन का जो लेफ्ट है वो 0 का तो लेफ्ट लाजमी है। 0 का क्या है, वो लेफ्ट है। नजर आ रही है डायग्राम आपको? माइनस वन का लेफ्ट इस साइड पे है, जब इस साइड पे है तो 0 की भी यही साइड है, तो ये 0 का कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। और मॉड ऑफ एक्स जो है वो 0 के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए अब यहाँ पर x माइनस वन माइनस, यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शन आएगा, माइनस एक्स आएगा। अब इस फंक्शन ने अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है 1 के लेफ्ट और राइट पे। ठीक है, जो 1 का लेफ्ट है वो 0 का राइट है, माइनस वन का भी राइट है, इसलिए इसने प्लस ही रहना है। आप जब इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है माइनस वन। अब जब हमने राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन और प्लस, और वैल्यू पुट कर दी मॉड ऑफ एक्स और एक्स माइनस वन। हम फिर से देखें वही कॉन्सेप्ट लेंगे, माइनस वन का राइट। अब माइनस वन का राइट है, माइनस वन से थोड़ा सा इधर। अब माइनस वन का जो राइट है 0 का वो फिर भी लेफ्ट ही है। आप देख सकते हैं डायग्राम से, जो माइनस वन का राइट है 0 का वो लेफ्ट ही है, इसलिए यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन प्लस, यहाँ फिर से हमारे पास माइनस आएगा, और जो माइनस वन का राइट है वो 0 का भी लेफ्ट है, 1 का भी लेफ्ट है, इसलिए यहाँ पर इस पे वो 1 का भी जो है लेफ्ट है। जी स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। जो 0 का लेफ्ट है वो 1 का तो डेफिनेटली लेफ्ट है। जब 1 का लेफ्ट होगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, और यहाँ पर ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास माइनस और एक्स माइनस वन बनेगा। ठीक है, और यहाँ से ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन माइनस माइनस एक्स और प्लस वन। ठीक है, अब जब मैं माइनस, यहाँ पर आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन माइनस टू एक्स और प्लस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टू माइनस वन। जब लिमिट अप्लाई करेंगे यानी आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। अब फिर यहाँ पर हमने जब किया तो माइनस वन का जो राइट है, अब हम राइट हैंड साइड पे आए, माइनस वन की राइट साइड ली, माइनस वन की जो राइट साइड है वो 0 का भी लेफ्ट है और 1 का भी लेफ्ट है, इसलिए दोबारा से दोनों फंक्शन हमारे नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन प्लस, हमारे पास फिर से माइनस टू एक्स प्लस वन आएगा, और फिर से हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अब हमने एफ ऑफ माइनस वन लेना है। एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन मॉड प्लस माइनस वन मॉड, क्या आएगा 1 प्लस 2 और 3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली पहले, और यह आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, और फंक्शन आया मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। दोबारा से हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आ जाएगा जी -1, ये 0 और ये 1। अब आप देखें 0 का लेफ्ट, ठीक है, 0 का लेफ्ट, तो फिर नेगेटिव आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस, जब 0 का लेफ्ट है तो ये माइनस आएगा। अब जो 0 का लेफ्ट है वो 1 का तो डेफिनेटली लेफ्ट है, तो ये भी माइनस एक्स माइनस वन ही आएगा। और ये फिर से लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस 2x प्लस 1 आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस और मॉड ऑफ एक्स और प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब 0 प्लस मीन 0 का राइट, जो 0 का राइट है वो 0 का तो राइट है लेकिन 1 का क्या है, लेफ्ट है, इसलिए इसमें क्या होगा हमारे पास, ये तो प्लस आएगा लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस और एक्स माइनस एक्स प्लस 1
और हमारे पास फिर से आंसर इसका आ गया 1। नाउ वी विल चेक एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है 1 प्लस 1 माइनस 1 सॉरी 0, वी आर चेकिंग 0 0 और 0 माइनस 1, ठीक है। 0 तो 0 हो गया प्लस ये -1 मॉडुलस एब्जॉर्ब कर लेता है साइन को 1 आ गया। तो फिर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स is equal to f of 0. So function is again continuous at x is equal to 0. Function is continuous at x is equal to 0. ठीक है। I repeat it again students, यहाँ पर फिर से मैं आपको बार बार बता रही हूँ मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए। अब हम 0 पे लिख रहे हैं। आई हैव ड्रॉड द नंबर लाइन अगेन, आई हैव ड्रॉन द नंबर लाइन अगेन। यहाँ पर 0 है, 0 के लेफ्ट साइड पे लेना है, 0 का लेफ्ट साइड इधर है। 0 का लेफ्ट लेंगे तो मॉड ऑफ एक्स जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने 0 के लेफ्ट और राइट पे अपनी पोलैरिटी को चेंज करना है। अब जो 0 का लेफ्ट है हम देख सकते हैं 1 का, तो वो डेफिनेटली लेफ्ट है, इसलिए यहाँ पर फिर से माइनस ही आएगा। ये -2x प्लस 1, एक्स की जगह हमने ये लिमिट 0 अप्लाई कर दी तो हमारे पास बचा 1। अब 0 का राइट, अब 0 के राइट पे डेफिनेटली एक्स ने तो पॉजिटिव एक्स हो जाना है, लेकिन जो 0 का राइट है 1 का वो फिर से लेफ्ट है, इसलिए इसने माइनस ही आना है क्योंकि इसने 1 के राइट पे पॉजिटिव होना है, बाकी 1 के लेफ्ट पे इसने नेगेटिव ही रहना है। लेकिन जब हमने आंसर देखा फिर 1 आया। अब हमने एफ ऑफ 0 चेक करना था। गिवन फंक्शन इज दिस, एक्स की जगह 0, यहाँ 0 और ये -1। मॉडुलस जो है वो -1 को नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए +1। फिर देखा हमने तीनों जो है आंसर सेम आए, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। वी विल अगेन ड्रॉ द नंबर लाइन, ठीक है। 0 और 1 काफ़ी है। अब मैंने 1 का लेफ्ट लेना है, जो 1 का लेफ्ट है 0 का तो वो क्या है, राइट है ना, तो इसलिए इस 0 ने इस मॉड ऑफ एक्स ने प्लस में आना है, लेकिन चूंकि 1 का लेफ्ट है इसलिए ये दोबारा से माइनस में आएगा। एक्स और एक्स कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ से 1। अब राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। नाउ वी कैन सी, अब 1 का राइट है, 1 का राइट यानी ये साइड। अब जो 1 का राइट है वो 0 का भी राइट है, दोनों पे आंसर पॉजिटिव आएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस एक्स माइनस 1, आप पुट कर देंगे 1 + 1 - 1 कट के, और हमारे पास क्या आ गया 1। अब हमें चेक करना है एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या होगा, मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ये कट जाएंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 1। अगेन वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 1 plus f of x is equal to f of 1. So function is continuous at x is equal to 1. This implies function is continuous at every point, at every value of x. Okay जी, कंटिन्यूटी हमने प्रूव कर दी है इसकी। नाउ वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द सेम फंक्शन, और डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करनी है 0 पे और 1 पे, ठीक है। अब फंक्शन देख लें, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, फिर वही बात है इसकी पोलैरिटी की, जो साइन की पोलैरिटी मीन के इसका साइन जो है वो चेंज होता है। अब हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब लेफ्ट हैंड लेना है इसको, लेफ्ट एफ डैश ए मैंने आपको बताया था, लेफ्ट एफ डैश 0 आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा हमारे पास, 0 + 0 - 1, मॉडुलस इसको अब्जॉर्ब कर लेता है तो 1 आएगा, ठीक। अब 0 - 1 है, ठीक है। अब हमारे पास x अप्रोचेज टू 0 माइनस है, 0 का लेफ्ट है, जब 0 का लेफ्ट होता है तो ये दोनों नेगेटिव में आएंगे, ये आएगा -x माइनस x माइनस 1। ये मैंने f ऑफ x की वैल्यू पुट की है, ठीक है। और f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1, वो हमने यहाँ 1 पुट कर दी और नीचे हमने रहने दिया ऐसे ही x को।
ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस जी, ये हो जाएगा -2x/x, ठीक है ना, -1, ये +1 और -1 कट जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया -2। अब अपनी राइट हैंड चेक करनी है। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x माइनस f(0) ओवर x माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ना मॉडुलस में फंक्शन नहीं पुट करना, हमने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये नोटेशन तो हम दे चुके। अब x के राइट साइड पे, जब x का राइट साइड लेंगे ये प्लस आएगा, 0 का राइट साइड, यहाँ पर ये 0 है और ये 1 है, 0 का राइट साइड 1 का लेफ्ट है, इसका मतलब है इसमें आना है आपके पास पॉजिटिव में, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास नेगेटिव में आएगा और इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 है, और यहाँ नीचे आ जाएगा x, ठीक है। अब भी बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1/x, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -2i और राइट हैंड लिमिट 0i, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एज लेफ्ट एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू राइट एफ डैश 0, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। 0 और 1 पे उसने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कहा था, अब हम 0 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। लेफ्ट f डैश 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x माइनस f(0) ओवर, अब x माइनस a आना होता है ना, तो x माइनस 1 आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस जी, अब 1 का जो लेफ्ट है उस पर इसका राइट ही है, ये हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ये वाला फंक्शन हमारे पास चूंकि लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस में आएगा। और अब हमने f(1) की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास f(x) जो है वो क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो f(1) आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास f(1) की वैल्यू 1 आएगी, -1 ओवर x माइनस 1। अब ये बनेगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 1, कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आ गया 0। अब राइट f डैश 1 लेना है हमने, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x माइनस f(1) ओवर x माइनस 1। अब लिमिट जो 1 का राइट है वो 0 का तो ऑब्वियसली राइट है, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा, इसकी वैल्यू 1 है हमारे पास और ये x माइनस 1, ठीक है। ये होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x माइनस 2 ओवर x माइनस 1। 2 कॉमन लिया, x माइनस 1 से कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अगेन लेफ्ट f डैश 1 is not equal to right f dash 1. This implies function is again not differentiable at x is equal to 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज completed here। क्या हुआ है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया हर पॉइंट पर, लेकिन 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। f(x) is equal to x, 0 is less than equal to x is less than or equal to 1, और 2x minus 1 if 1 is less than x is less than or equal to 2। अब 1 अगर मैं यहाँ लूँ तो लेस देन जो है x इधर है और ग्रेटर देन इधर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन और राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन है। उसने कहा है इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करें एट x इज इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब देखें 1 के लेफ्ट साइड पे कौन सा f(x) है, x है, यहाँ पर हम लिख देंगे x और पुट हमने 1 ही करना है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ये क्वेश्चन सिंपल है थोड़ा सा। और अब राइट हैंड लिमिट पे हम करेंगे। राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब देखें
वन से बड़ी वैल्यूज़, तो 1 का राइट साइड ये है, 2x माइनस 1 आया, 2x माइनस 1 वैल्यू पुट की 2 1 माइनस 1 यानी आंसर आ गया 1। अब हमने f ऑफ 1 दिया है, f ऑफ x हमें, आप देखिएगा पीछे क्वेश्चन में ये इक्वालिटी है, ये लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 के लिए मैंने कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली लेनी है। f ऑफ x इज इक्वल टू x एट x इज इक्वल टू 1, ये तो f ऑफ 1 भी हमारे पास जो आएगा वो 1 ही आएगा। अब एज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस f ऑफ x is equal to f of 1, so function is continuous at x is equal to 1। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। लेफ्ट एफ डैश 1, अभी हमने इस तरह की क्वेश्चन की है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। अभी आपने देखा 1 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है हमारे पास, x है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या निकल आई, 1 निकल आई। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस ये x ये माइनस 1 और नीचे तो x माइनस 1 है ही, कैंसिल हो गया और हमारे पास आया 1। अब राइट पे जो फंक्शन हमने लेना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, फॉर्मूला तो वही रहेगा ओवर x माइनस 1, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फंक्शन है वो 2x माइनस 1 है, तो f ऑफ 1 भी हमारे पास 1 ही आना है। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस ये आएगा 2x माइनस 1, ठीक है, और f ऑफ 1 1 ओवर x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस 2x माइनस 2 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। फिर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रही, left f dash 1 is not equal to right derivative at 1 not equal to, so function is not differentiable at x is equal to 1। okay students, I think it's enough for today। अच्छी तरह अपनी कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिएशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर करना आप लोगों ने। मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कोई उसमें से बात समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क, मुझसे पूछ लिया करें क्वेश्चन अगर आपको कोई बात समझ में ना आए। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।